इन दो आँखों के अलावा हमारे पास एक और आँख है, एक और कान है, एक और नाक है। ये बाहरी आँख वह देखती है जो बाहर है, लेकिन तीसरी आँख वह देखती है जो दृश्य नहीं है, जो दृश्य से परे है, जो इन चर्म आँखों के लिए अदृश्य है। हमारे भीतर एक और कान है जो वो सुनता है, जो कोई नहीं सुनता। शिव के नेत्र हम सभी के पास हैं, तीसरी आँख हम सभी के पास है, लेकिन जब हम सभी के पास हैं, जैसा आपने कहा, तो हमें उसका आभास क्यों नहीं होता? थर्ड आई, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र है कहाँ? ये दोनों आँखों के मध्य, ये जो गहराई है या इसके ऊपर कहीं अंदर भीतर मध्य में केंद्र है। आप समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं, स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, या आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। अनोखी विधि बताता हूँ, सिखाता हूँ कि थर्ड आई का, तीसरी आँख का, ज्ञान चक्षु का मार्ग जबरदस्ती नहीं खुलता। यह तो धीरे धीरे मौन की गहराइयों में उतरकर मिलता है। यह तो समर्पित होने के बाद स्वमेव प्रकट होता है। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सभी के साथ एक अलग विषय लेकर आती हूँ, जिस पे मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आप सभी से बात करती हूँ। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसकी खुशी आपको मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही होगी। देखिए, आप सभी ने कहीं ना कहीं थर्ड आई का जिक्र ज़रूर सुना होगा कि आखिर ये थर्ड आई है क्या। जब थर्ड आई ओपनिंग होती है तो ये कैसी अनुभूतियाँ कराती हैं। हम सभी थर्ड आई की बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। क्या ये कुछ खास लोगों के पास ही होती है, या क्या कुछ लोग ये अपने पास्ट लाइफ से थर्ड आई ओपनिंग की एनर्जी को लेकर आते हैं। आज हम इस खास पॉडकास्ट में जानने वाले हैं कि आखिर थर्ड आई जब ओपन होती है तो कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी को चुटकी में बदल देती है। इस दुनिया में जो आप इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, आपको ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और गुरुजी ने हमें इसमें एक बहुत ही ख़ास बात बताई है, जो मैं आपको अभी तो नहीं बताने वाली। इसके लिए आपको पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना होगा। और ऐसे में इस खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर देखा, जो कि सदगुरु श्री दयाल जी हैं, जिनकी बातें सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी गूंजती हैं। दूर दूर से लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में आप बेहद ही लकी हैं जो आपको ये खास पॉडकास्ट सुनने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभारी हूँ सोनी जी, मैं आपका स्पीकिंग ट्री का, कि आपने मुझे फिर से बुलाया और फिर से नए विषय पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। फिर से हम गहरे पैठ लगाएंगे और समंदर की तह से कुछ बेशकीमती रत्न और मोती ढूंढ कर लाएंगे। वाह, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मेरी बहुत दिल से तमन्ना थी कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं। और सबसे पहले तो मैं एक बार फिर चाहती हूं कि हमारे दर्शक जो आपको बहुत टाइम से सुन रहे हैं, और आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही ख़ास है, और मैं चाहती हूं कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए इस विषय पर विस्तार से बताएं। स्वामी जी, जब भी हम तीसरी आँख नेत्र की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में आते हैं कि आखिर ये तीसरी आँख है क्या। क्या ये शिव नेत्र है या फिर ये कुछ और ही है? तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। हम सबके पास अमूमन दो आँखें होती हैं। किसी के पास एक भी हो सकती है और किसी के पास नहीं भी हो सकती है। दो कान होते हैं, दो नासिकाएं होती हैं। ये जो बाहर की आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, ये बाहरी रंग रूप, सौंदर्य, वेदना और वैभव को देखने के लिए है, निहारने के लिए है।
परंतु हम सब के भीतर कुछ हिडन सेंसेस भी हैं, सुप्त इंद्रियां भी हैं, कोई खोई हुई शक्तियां भी हैं जो हैं तो हमारे भीतर, पर हमें उसका बोध नहीं है, हमें उसका पता नहीं है। वो हमारी तलाश का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। इन दो आंखों के अलावा हमारे पास एक और आंख है, एक और कान है, एक और नाक है। ये बाहरी आंख वह देखती है जो बाहर है, लेकिन तीसरी आंख वह देखती है जो दृश्य नहीं है, जो दृश्य से परे है, जो इन चर्म आंखों के लिए अदृश्य है। हमारे भीतर एक और कान है जो वो सुनता है जो कोई नहीं सुनता। हमारे भीतर के कान सुनते हैं उस नाद को, महानाद को, जो इन बाहरी शब्दों से परे है। ये दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु है। हाँ, इसी को शिव नेत्र कहते हैं। शिव हमारी आंतरिक शक्ति का नाम है। हम सबके भीतर शिव का वास है, निवास है, और हमें इसका कहाँ आभास है, हमें कहाँ इसका बोध है। हम जानते ही नहीं कि हम सब कितने शक्तिशाली हैं। इसको यूं समझें कि एक व्यक्ति जो जन्म से सुन नहीं पाता, जिसको शब्दों का पता नहीं है, जिसे ध्वनि का एहसास नहीं है, वो बोल भी नहीं पाता। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग सुन नहीं पाते वो आ ऊ आ करके बात करते हैं। हाँ। वो बोल तो सकता है, पर उसे पता ही नहीं कि क्या बोलना है। उसे पता ही नहीं कि शब्द क्या हैं, आवाज क्या है, ध्वनि क्या है। उसे एहसास ही नहीं है। इसलिए वो दूसरों को मुंह चलाते हुए तो देखता है, और प्रत्युत्तर में वो इशारे में आ ई ऊ इस तरह के स्वर में बात करता है। अगर उसे ये पता चल जाए कि वो बोल भी सकता है, तो इस स्थिति में आने के लिए उसे शब्द से, ध्वनि से, आवाज से परिचित होना पड़ेगा। अगर उसका परिचय शब्द से हो जाए तो वो गा भी सकेगा, गुनगुना भी सकेगा, थिरक सकेगा, और उसकी बातें हमारे दिलों में महक उठेंगी। हम चहक उठेंगे, वो भी चहक उठेगा। लेकिन इसके लिए बोध जरूरी है, शब्द का, आवाज का। इसी प्रकार से हम सब में अप्रतिम संभावनाएं हैं, अद्भुत क्षमताएं हैं, पर हमें पता ही नहीं है। हम सब तो ट्रेजर हैं, खजाने हैं। हम सब जानते ही नहीं कि हम क्या हैं। एक ऐसा बेशकीमती कोष, तिजोरी, जिसकी चाबी भी हम ही हैं, लेकिन हमें इन तथ्यों का आभास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं। जैसा आपने कहा अभी स्वामी जी कि शिव के नेत्र हम सभी के पास हैं, तीसरी आँख हम सभी के पास है, लेकिन जब हम सभी के पास हैं, जैसा आपने कहा, तो हमें उसका आभास क्यों नहीं होता? तो इसीलिए तो मैंने बताया ना, मैंने बताया कि जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। तो बस अब ये सब आगे के आभास नहीं है, तो इसका आभास कैसे हो, इसकी आगे सब चीजें हैं। हाँ? कोई ऐसे संकेत जो बताते? हम सबके पास है, संकेत नहीं, हम सबके पास हैं। जैसे कि हम सिटीजन हैं तो हमारे कुछ राइट्स हैं। हाँ। जिसको पता है वो लड़के ले लेता है, और जिसको नहीं पता वो मार खा के हट जाता है ना। हम सब इक्वल हैं, हम सब के पास है। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं होता कि संकेत क्या है, कि है या नहीं है। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि इसे कैसे हासिल किया जाए, इस नेत्र को खोला कैसे जाए। अभी आपने इतने अच्छे से समझाया हमें कि थर्ड आई क्या होती है, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये ओपन कैसे होती है? क्या कुछ खास लोगों के पास ये एनर्जी होती है? जब सबके पास दिव्य दृष्टि है
तो हर कोई इसे जगा सकता है। तो ये दिव्य दृष्टि कहाँ है? पहले तो हम ये जान लें कि ये दिव्य आंख, थर्ड आई, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र है कहाँ? ये दोनों आंखों के मध्य, ये जो गहराई है या इसके ऊपर कहीं अंदर भीतर मध्य में एक केंद्र है। आध्यात्म कहता है कि हमारी आत्मा का वास है, निवास है। गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं में आत्मा को सुरत कहते हैं। अन्य मजहब के लोग इसे रूह या सोल या अलग अलग नामों से जानते हैं और पुकारते हैं। विज्ञान कहता है कि यहाँ पर अंदर पीनियल ग्लैंड है, एक मटर के दाने के बराबर। उसमें कोई तरंग है, उसमें कोई आभास है, एहसास है या कोई ऊर्जा है। अगर वो सक्रिय हो जाए, वो स्पंदित हो जाए तो बड़ा कमाल कर सकती है। साइंस इस पर बहुत काम कर रही है, पर अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। विज्ञान की अपनी हद है, अपनी मर्यादा है, अपनी सीमाएं हैं। जब विज्ञान विकसित हुआ, जो पराकाष्ठा या उत्कर्ष हमने पाया, उसे हमने भौतिकी कहा, भौतिक विज्ञान कहा या फिजिक्स कहा। और फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से आगे की खोज हुई, तलाश हुई। और फिजिक्स के आगे का जो ज्ञान और विज्ञान है वो मेटाफिजिक्स कहलाया। मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा, आत्मबोध, दर्शन, आध्यात्म। विज्ञान कहता है कि हमारे भीतर जो पीनियल ग्लैंड है, यह ग्रंथि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन डेवलप करती है, जो नींद और जागृति की लय को काबू करती है, नियंत्रित करती है। परंतु रहस्य ये है, भेद ये है, यह केवल जैविक कार्य नहीं करता, यह बेहद संवेदनशील है। ये अंधकार से प्रकाश की किरणों को पहचानता है। यह मस्तिष्क की रात्रि दृष्टि है और यहीं से आत्मिक जागरण की क्रिया प्रक्रिया आरंभ होती है। योग शास्त्र कहता है कि मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र या चक्र हैं। इनमें से छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो यहाँ पर स्थित है। यहीं पर हमारी चेतना स्थिर है, यहीं पर हमारी आत्मा का वास और निवास है। तो आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र का अर्थ क्या है? तो आज्ञा का अर्थ है निर्देश या आदेश, क्योंकि यह चक्र सभी अन्य चक्रों का नियंत्रक है। यह आत्मा का राजद्वार है, जहां से चेतना सहस्रार की ओर आरोहण करती है। जब ध्यान की तीव्रता बढ़ती है तो प्राण ऊर्जा इसी केंद्र पर एकत्रित होती है। तब व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसकी दोनों आंखों के मध्य कुछ दहक रहा है, कुछ महक रहा है। तब उसे धीरे धीरे अभ्यास से दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। उपनिषदों में यह तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाने से पहले कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योग वैश्वरम। गीता की 11वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि हे पार्थ, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, जिससे तू मेरे योग रूप को देख सके। यह दिव्य नेत्र वही ज्ञान चक्षु है जो भौतिक नेत्रों से परे है और जो सूक्ष्म जगत का साक्षात्कार करता है। इस दृष्टि से देखना नहीं होता, अनुभव होता है, अनुभूति होती है। और यह अंतर्दृष्टि अंतर्ज्ञान बनकर उतरती है,
जो हमें परम सत्ता के असीम आयामों से जोड़ती है। योग और विज्ञान दोनों की दिशा जब भीतर जाती है, अपने अंदर जाती है, तो पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, संगम हो जाता है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब मौन अपने भीतर उमड़ता है, जब मन शांत और विचार निर्वात हो जाते हैं, तो पीनियल ग्लैंड में सूक्ष्म रासायनिक कंपन होने लगता है। तो विज्ञान कहता है कि उस क्षण डीएमटी नामक अणु स्रावित होता है, जो मनुष्य को अलौकिक अनुभूति का एहसास कराता है। और योग कहता है कि वही क्षण प्रकाश दर्शन का क्षण है, जब अंतर में अनहद नाद सुनाई देता है। विज्ञान उसे रसायन कहता है, केमिकल कहता है, योगी उसे प्रकाश का स्पर्श कहता है। दोनों की भाषा भिन्न है, लैंग्वेज अलग है, पर अनुभव तो एक ही है। तो तीसरी आंख का खुलना दरअसल अंतर यात्रा है। यूं समझ लें कि थर्ड आई, तीसरी आंख, कोई भौतिक दरवाजा नहीं है, भौतिक आंख नहीं है जिसे किसी विधि से खोला जा सके। कोई बंद है, ये आंख बंद है, फिजिकल आई, इसे खोल दें, ऐसा नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक क्रिया प्रक्रिया है, जो मन, प्राण और चेतना के शुद्ध होने पर, जागृत होती है, एक बिंदु पर आने पर स्वतः प्रकट होती है। इसके जागरण के संकेत भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर कई बार स्पंदन होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, नशा होने लगता है। ध्यान में कई बार नीले, बैगनी या सुनहरी रोशनी की आभा या छटा दिखाई पड़ने लगती है। अंतर्बोध होने लगता है। बाहरी रस रसायन और विषय वासनाओं से मन हटने लगता है। और इन सब से बढ़कर हमारे भीतर अहंकार मिटने लगता है, करुणा का प्राकट्य होने लगता है, लोगों के प्रति दया का भाव आने लगता है, भाव, आभास और एहसास होने लगता है। बहुत सुंदर। मतलब आसान शब्दों में कुल मिलाकर ऐसा समझा जा सकता है स्वामी जी कि थर्ड आई का खुलना ऐसा होता है कि आपको खुद से मिलवाता है, एक ये तरीके वो से पल कह सकते है, हैं। थर्ड आई का खुलना वो एहसास है। तब देखने वाला किसी विटनेस की तरह, गवाह की तरह, साक्षी की तरह खुद को महसूस करता है और उस अद्भुत अनुभव में मगन हो जाता है, खो जाता है, रम जाता है। जैसा आपने कहा कि ये सभी लोगों के पास है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा देखा है, सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि कुछ खास लोगों को ही अनुभूतियाँ होती हैं, या कोई पास्ट लाइफ से कुछ लेकर आता है कि उन्हीं को ये दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। बिल्कुल, ये स्टूडियो है, यहाँ पॉडकास्ट आप शूट करते हैं। तो कौन शूटिंग करता है यहाँ पर? जो यहाँ आता है, सब्जेक्ट को समझता है, अभ्यास करता है और फिर शुरू हो जाता है। हाँ। लेकिन कोई यहाँ पर आया, उसने दूसरी बातें की, मोबाइल पे वो लगा रहा, उसने दूसरे काम किए, पर्सनल चैट की, अपना अकाउंट चेक किया, या कोई मूवी या कोई रील देखी और चला गया। क्या वो शूट कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं जिस काम के लिए है। बिल्कुल। तीसरी आंख खोलना बेहद आसान है, बस इसके लिए लगकर निरंतर, अनवरत, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बेहद सरल, लेकिन इसके लिए लगन चाहिए, सच्चाई के साथ तड़प चाहिए। इसमें रमना पड़ेगा,
मगन होना पड़ेगा, इसमें खोना पड़ेगा। इसके लिए वही प्लेटफॉर्म चाहिए जो किसी भी विधा में पारंगत होने के लिए चाहिए या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अनवरत, निरंतर, लगातार। जब आप ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे श्रम से, पूरी निष्ठा से आप निरंतर यहाँ पर दस्तक देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रस्फुटन होने लगता है, यहाँ पर कुछ उगने लगता है। क्या उगता है? अंदर का महासूर्य, महाप्रकाश, विलक्षण आभास। शब्द योग में थर्ड आई को खोलने की क्रिया प्रक्रिया के कई हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सुमिरन यानी सिमरन। सिमरन यानी स्मरण। एक बिंदु पर लगातार अपने लक्ष्य को सिमरना। तो लक्ष्य क्या है? नाम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब धीरे धीरे आप किसी एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर आप निरंतर प्रयत्न करते हैं तो वहां आपके निशान अंकित हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक पाषाण पर, पत्थर पर, जो कुएं के चारों तरफ पत्थर लगा हुआ है, उस पर एक रस्सी बार बार घिसे तो रस्सी तो नरम है, लेकिन धीरे धीरे रस्सी के निशान पड़ने लगते हैं। या पानी की बूंद गिरे तो धीरे धीरे वहाँ पर पानी के स्थायी और गहरे निशान पड़ जाते हैं। बस इसी प्रकार से सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिमरन। सिमरन का मतलब जाप नहीं है। जाप में हम फुसफुसाते हैं, हम बुदबुदाते हैं किसी नाम को, किसी मंत्र को, किसी उद्देश्य को, किसी क्रिया प्रक्रिया को, या कोई मन्नत या कोई कामनाएं। इसी को हम पाठ कहते हैं, इसी को हम स्रोत कहते हैं, स्तुति कहते हैं। यानी हम अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं। सिमरन में हम नाम को अंतर में दोहराते हैं, अपने भीतर दोनों आंखों के मध्य उस दोहराव के स्पंदन को महसूस करते हैं। दूसरा हिस्सा है ध्यान। ध्यान का अर्थ देखना है या ध्यान का अर्थ स्वयं में दृष्टि है। दृष्टि। इस अंतर्दृष्टि को जगाने की क्रिया प्रक्रिया ये ध्यान के द्वारा सहज होने लगती है। इसमें क्या करना है? इसमें दोनों आंखों के मध्य आपको स्थिर करना है स्वयं को, और दोनों आंखों के मध्य आंख बंद करके एक बिंदु पर देखना है। तो इसके लिए जरूरी है खुली आंख से ध्यान। खुली आंख से ध्यान को योग के विद्वानों ने, योगियों ने त्राटक कहा है। त्राटक यानी एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर लगातार देखना, बिना पलक झपकाए, बिना किसी कंपन के, स्थिर होकर। जब आप एक लक्ष्य पर दृढ़ होकर देखते हैं लगातार, अनवरत, तो आपके भीतर कुछ होने लगता है। कभी कभी दृष्टि कंपित हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ही कंपन हो जाए, आप अपनी आंख बंद करके बंद आंख से दोनों आंखों के मध्य उस बिंदु को देखने की क्रिया प्रक्रिया दोहराने लगे। इसके बड़े फायदे हैं, बहुत लाभ हैं। नियमित रूप से ध्यान की इस प्रक्रिया को दोहराने से आपका बायां मस्तिष्क और दाहिना मस्तिष्क, यानी लेफ्ट और राइट, ये दोनों मस्तिष्क संतुलित हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है।
उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उनका लेफ्ट ब्रेन, बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है और दाहिना मस्तिष्क वो असक्रिय रह जाता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। ध्यान से आपके दोनों मस्तिष्क संतुलित हो जाते हैं, इनमें संतुलन स्थापित हो जाता है। ध्यान के दौरान कई बार हो सकता है आपको रोना आए, मन बेचैन हो, कोई चिंता की बात नहीं है। जब आपका मन बेचैन हो, आप परेशान हो, अशांति महसूस करें, तो आप एक सफेद बिंदु सामने स्थापित कर दें और उस पर खुली आंखों से देखने की क्रिया प्रक्रिया करें। आप समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं, स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, या आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। अनोखी विधि बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप सामने कहीं पर भी, सामने दीवार पर, अपने डेस्क पर, कहीं पर एक लाल बिंदी लगा दें। वही लाल बिंदी जो आप लगाती हैं, देवियां लगाती हैं, स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं श्रृंगार के लिए, और उस लाल बिंदु को लगातार देखें। आपको लगता है कि प्रतियोगिता बहुत गहरी हो रही, गला काट प्रतियोगिता है, कोई आपका अहित कर सकता है, या कोई जीव जंतु आपको क्षति पहुंचा सकता है, या कोई विकार, कोई वायरस, कोई महामारी, या कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आपको परेशान कर सकती है, आपके जीवन में विघ्न डाल सकती है, या जहर खोल सकती है, तो आप पीला बिंदु स्थापित करें, पीत वर्ण का, ये लो, हल्दी के रंग का, और लगातार उसको निहारें, एकटक, निरंतर, लगातार उस पर दृष्टि केंद्रित करें और आंख बंद कर लें कंपन के पश्चात। यानी जब आपकी आंख ब्लिंक हो जाए, आपकी पलकें ढलने लगें, तब आप आंख बंद करके उस पीले बिंदु को लगातार देखें। तो आप महसूस करेंगे कि वाद विवाद, प्रतियोगिता, चुनाव, मुकदमेबाजी, इन सब में आपकी जय हो रही है, विजय हो रही है। आपका जीवन बदलने लगेगा। ध्यान के बहुत से हिस्से हैं, कभी हम पूरा एपिसोड केवल ध्यान पे करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि आप जब नियमित रूप से ध्यान करेंगे, तो सामने जो कर्टन है, यानी एक पर्दा है, अंधकार का पर्दा, एकदम काली माँ का पर्दा, तिमिर, जैसे रात घुली हुई है, उजाले की किरण नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी को कोई उजाला भी नजर आएगा, किसी किसी को उसमें कुछ ग्रे शेड्स भी दिखाई पड़ेंगे, या किसी किसी को रोशनी की किरचें नजर आएंगी, किसी किसी को टिमटिमाहट की अनुभूति होगी। इसका मतलब कि उसके भीतर जागरण हो रहा है, उसके भीतर थर्ड आई के एक्टिवेशन की क्रिया प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जब कभी ऐसा दृश्य उत्पन्न हो, तब आप इंतजार करें एक चमक का, एक टिमटिमाहट का। वो चमक जैसे हीरे की है, टिमटिमाहट जैसे तारों की है, सितारों की है, जैसे कोई तारा टूट के गिर रहा। जब वो चमक, वो दमक आपको अंतर में महसूस हो, आप तुरंत उस दृश्य के साक्षी बनते ही उस चमक के भीतर प्रविष्ट हो जाएं। पूरी गंभीरता के साथ, तैयारी के साथ कि ये रोशनी, ये जो किरण दिखाई पड़ रही, ये चमक हीरे की तरह, सरमा सितारों की तरह, आप उसके भीतर जाने की तैयारी हमेशा रखें और उसके भीतर प्रविष्ट हो जाएं। जैसे ही ये क्रिया प्रक्रिया घटित होगी, आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा।
देखा अगम अगाध। सुरत यानी आत्मा, तो सुरत के निरत में चेतना उलट जाती है। उस प्रकाश के भीतर प्रविष्ट होने के बाद आपको महसूस होगा कि सुरत के निरत में चेतना उलट गई, यानी धरती ऊपर हो गई और आकाश नीचे हो गया। जब आप सामने देखेंगे तो तरह तरह की दिव्य रोशनियों का अनुभव होगा, चारों तरफ नूर ही नूर महसूस होगा, रंग बिरंगी किरणें आपकी तरफ आएंगी। आपको उसके मूल की तरफ, सोर्स की तरफ जाना, जैसे यहाँ प्रकाश दिखाई पड़े, यहाँ पर प्रकाश, तो प्रकाश, ये जो लाइट जल रही है, ये जो प्रकाश पुंज है या ये जो हैलोजन है, इसमें से निकल रहा, आपको इसकी तरफ जाना है। या कोई सूर्य वहाँ पर है या कोई चंद्रमा है, आपको उस मूल की तरफ पहुँचना है। वो मूल एक ही है, और जब आप उस मूल तक पहुँचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो प्रकाश इतना अद्भुत है, इतना विलक्षण है, उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, इतना दिव्य है, अलौकिक है कि आप उसकी व्याख्या न कर सकेंगे। इसी को उन्होंने दूज का चांद कहा। हमारे यहाँ इसी को मधुवन कहा गया, कुंज गली कहा गया, वृंदावन कहा गया। चलो मन वृंदावन की ओर। ये कुंज गली जहाँ पर श्री कृष्ण रास रचाते हैं। ये रास क्या है? कोई बाहरी या भौतिक या देह का प्रेम है? नहीं, ये प्रेम रूहानी है, आत्मिक है, आध्यात्मिक है, यानी आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। वो एहसास ऐसा अनोखा है कि आप उसे महसूस करते ही रो पड़ेंगे, सिसक पड़ेंगे, नशा सा होने लगेगा। ये जो जगह है, इसके और भी नाम है। इसे ही नैवेद्य कहते हैं, इसे ही नारियल कहते हैं, सुपारी कहते हैं, पुंगी फल कहते हैं, इसी को नाथ द्वारा कहते हैं, और इसी को चरण कमल कहते हैं। जब साधक प्रार्थना करता है, भरोसो चरण कमल का तेरे, वो चरण कमल दरअसल वो बिंदु है। इसी को शब्द योग में तीजा तिल या तीसरा तिल कहते हैं। अच्छा। यहीं पर जड़ और चेतन एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये लॉक्ड हैं, यानी इनकी गांठ लगी हुई है। शब्द योग इसे मिलौनी गांठ कहता है। मिलौनी, जड़ और चेतन की गांठ। तो जड़ क्या है? पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और चेतन यानी सत्य, रजस और तमस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे ही ये गांठ खुलती है, अभ्यास से, प्रयास से, थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, खुल जाती है। तब शिव नेत्र जो आपके भीतर ही था, वो जग जाता है। आप आगे और पीछे सब तरफ देखने लगते हैं। तब आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तब आप समय की चादर भेद लेते हैं, वो चादर जो अभेद्य है, जिसमें सुराख सहज नहीं है, सरल नहीं है। तब आप समय के पार जा सकते हैं, समय के आगे और पीछे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तब आप हर तरफ हो सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं। तब ऐसे ऐसे आपके सामने अनुभव दरपेश आते हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं से आप रूबरू होते हैं कि चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तब ऐसे ऐसे दृश्य परिदृश्य आपको दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसकी व्याख्या इस छोटे से पॉडकास्ट में फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर वो अनुभव बहुत दिव्य होता है। मैं थोड़ा तीसरी आंख का द्वार बलपूर्वक नहीं खुलता। यह तो उस परम सत्ता के चरणों में स्वयं को अर्पित और समर्पित करके खुलता है। जैसे
हम यहाँ बैठे हैं, आप सबके पास, हम सबके पास एक डिवाइस है आज। उसको हम मोबाइल कहते हैं, उसको हम टैबलेट कहते हैं, उसको हम गैजेट्स कहते हैं। हाँ। किसी भी प्रकार के गैजेट्स के नाम से हम जानते हैं। और यहीं पर वाईफाई की वेब्स हैं। अब उस वेब्स को आप जबरदस्ती तो अपने मोबाइल से या डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं? आप सेटिंग में जाते हैं, कनेक्शन लेते हैं, पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और क्या कहते हैं? एक्सेप्ट, यानी स्वीकार है, कनेक्टिंग। तू जैसा भी है स्वीकार है। उसमें कहीं कहीं ये कहते हैं कि ये सिक्योर नहीं है, तो आप कहते हैं इट्स ओके, फाइन, उत्तम है, हो जाएगा, मुझे चलेगा, ये जैसा भी है, ये कनेक्शन, ये नेटवर्क मुझे स्वीकार है। सुकून है इसमें। जब आप उसको स्वीकार करने के लिए आप स्वयं को अर्पित कर देते हो, समर्पित कहते हो, तो कहते हो कि आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। तब वो परम चेतना, वो वाईफाई की रेंज, वो वेव आपके डिवाइस में प्रविष्ट हो जाती है और तब आप कनेक्ट हो जाते हैं। तब आप वर्ल्ड से सीधा जुड़ जाते हैं। बातें हमारे आध्यात्म की बड़ी वैज्ञानिक है। हमें शायद उसे बताना नहीं आया या समझना नहीं आया, कमी हमारे भीतर है, पहचान हमारे अंदर है। तो जो मैंने अभी कहा कि थर्ड आई का, तीसरी आंख का, ज्ञान चक्षु का मार्ग जबरदस्ती नहीं खुलता। यह तो धीरे धीरे मौन की गहराइयों में उतरकर मिलता है। यह तो समर्पित होने के बाद स्वमेव प्रकट होता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है। जैसे कि ध्यान में थोड़ा समय बिताना, दोनों आंखों के मध्य खुद पर नियंत्रण करके अपनी पलकों पर, आंखों पर काबू पाकर उसके स्पंदन को, कंपन को रोककर सामने देखना, खुली आंख से भी और बंद आंख से भी। खुली आंख के ध्यान को हम त्राटक कहते हैं और बंद आंख के ध्यान को हम ध्यान कहते हैं। प्राणों के आयाम को समझना जरूरी है, प्राणों पर नियंत्रण जरूरी है, तो प्राणायाम जरूरी है। कई बार आपको बड़ी घबराहट होती है ना, बहुत से लोगों को होती है। हाँ। बहुत आसान है, आप कोई भी एक ड्यूरेशन फिक्स कर लें। मान लेते हैं कि 5 सेकंड, या कोई एक नाम ले लेते हैं। जैसे मैं जो नाम लेता हूं वो है जय गुरुदेव, प्रभु का नाम है ये। हाँ। तो हमने एक नाम लिया, एक हमने 5 सेकंड की आवृत्ति कर ली, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो हमने एक 5 सेकंड तक इनहेल किया। अब जितना आपने इनहेल किया 5 सेकंड, ट्राई करें कि लगभग उतना उसके आसपास, अगर आपने 5 किया तो कम से कम 8 या 9 या 10 तक कर ले, होल्ड करें इसे, काउंटिंग तक। 8 तक ये पूरा हो गया। अब इसके बाद आपने जितना होल्ड किया उससे ज्यादा एक्सेल करें, यानी सांस को छोड़ें एकदम आखिर तक। इस क्रिया प्रक्रिया को आप कुछ बार करें, आपकी बेचैनी पर, घबराहट पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। विश्वास रखें, मुनि बने। मुनि बने यानी बाल का मुंडन नहीं, कोई रंग बिरंगे वस्त्र नहीं, या कोई विशेष पोशाक नहीं। मुनि बने अर्थात मौन रहें, जितना जरूरी हो उससे ज्यादा ना बोलें। अगर 10 पंक्तियों की बात है तो कोशिश करेंगे 3, 4, 5 में खत्म हो जाए। तमस जितना कम होगा, आपके जीवन में थर्ड आई के एक्टिवेशन के प्रयास
उतनी जल्दी सफल होंगे। ब्लॉक्स रिमूव करें, किसी को गलत न समझें। जबरदस्ती उसकी गलती है मेरी गलती नहीं है, इसमें ना इस पड़े। चक्कर में न पड़े। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, अपने भीतर देखा तो मुझसा बुरा न कोई। स्वयं को शुद्ध करें, परिष्कृत करें, बेहतर बनाएं। कौन क्या है इस चक्कर में न पड़े। अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी उठाएं, लें। दूसरों को क्या करना है इस फेर में उलझेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। मेरा एक सवाल है, हमने इतनी सारी दिव्य अनुभूतियों की बात की, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी स्वामी जी। बहुत सारी अनुभूतियां हैं, लेकिन जब मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मुझे बोध कराया, तो ऐसे तो लोग बताते हैं कि मैं बहुत दिनों तक एक ही मुद्रा में ध्यान में बैठा रहा, लेकिन बचपन में तो ऐसा कई बार हुआ। लेकिन थोड़ा बड़े होने पर एक बार उन्होंने मुझे साधना में बिठाया और मुझे पता नहीं चला कितना समय बीत गया। जब मैं बैठा था तो रात के 8, 9, 10 शायद बज रहे थे, शाम ढल चुकी थी और हम रात की तरफ बढ़ रहे थे। लोग भोजन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब मेरी आँख खुली तब रोशनी हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था, चिड़ियों की चहचहाहट और कोलाहल भी थम चुका था, प्रकाश बहुत अधिक हो चुका था, यानी सुनहरी किरणें रोशनी की छट चुकी थीं, लालिमा मिट चुकी थी। और उसके बाद ये क्रिया प्रक्रिया निरंतर होने लगी, बार बार होने लगी। आप जब बैठेंगे और जब ज्ञान चक्षु खुलने की क्रिया प्रक्रिया शुरू होगी, आपके भीतर बहुत परिवर्तन आएगा। आपको अपनी निंदा खराब नहीं लगेगी। आलोचना से क्षणिक बेचैनी हो सकती है लेकिन बहुत देर दिक्कत नहीं होगी। आप उसको अनदेखा करके आगे निकल जाएंगे। तो मेरे साथ तो बहुत सारे अनुभव हुए। कभी अनुभव पर बैठेंगे तो बड़े दिव्य दिव्य अनुभव बताऊंगा। लेकिन हाँ, जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, खुलता है, उस समय जो भी आप आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, गहरे उतरकर अंतर्मन में, बिल्कुल गहराई में जा करके, तो आप जो भी आदेश देते हैं वो पूरा हो जाता है। संत महात्मा ऋषि मुनि इसी प्रकार से आशीर्वाद दिया करते थे। वो आशीर्वाद क्या होता था? आदेश कि जाओ इसका ये काम हो जाए, जाओ तुम्हारा भला हो जाए, तथास्तु हो जाता था। और वो होता था। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र सक्रिय था उनका। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो चक्र जो खुल जाए, सक्रिय हो जाए, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि जब ओपन हो जाए, तब आप जो भी आदेश दें, निर्देश दें, अनुदेश दें, निवेदन करें, प्रार्थना और अभ्यर्थना करें, उसे पूरा होना ही पड़े। तो ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन को, उसके सक्रिय होने को ही तीसरी आंख खुलना कहते हैं, कहा जाता है। शिव नेत्र का जागरण कहते हैं। और यही अंतर ज्ञान की, आत्मबोध की शुरुआत है, आगाज है, आरंभ है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया स्वामी जी। जो भी हमारे दर्शक हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे इस पॉडकास्ट से उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तीसरी आंख को थोड़ा और समझें। ये तीसरी आंख कोई भौतिक आंख नहीं है। तीसरी आंख तो एक विलक्षण चैतन्य स्थिति है। थर्ड आई का एक्टिवेशन, सक्रिय होना, वो क्रिया प्रक्रिया है
जो आपके भीतर के द्वैत को खत्म कर दे और आपके भीतर केवल अद्वैत रह जाए, आपके भीतर की भिन्नता को खत्म कर दे, भीतर के बंटवारे को समाप्त कर दे और आप एक बिंदु पर ठहर जाएं, रुक जाएं, थम जाएं। जहां सामान्य आंखें भिन्नता देखती हैं, बंटवारा देखती हैं, पृथकता देखती हैं, थर्ड आई की एक्टिवेशन पर आप सिर्फ एकता देखते हैं, मेल देखते हैं। जहां बंद आंख वाले बाहरी पदार्थों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, भौतिक चीज़ों को देखते हैं, तब थर्ड आई खुलने के बाद आप अपने वजूद को देखेंगे, अस्तित्व को देखेंगे। बहुत खूबसूरत। आप कुछ और देखेंगे जो लोग नहीं देख पाते। समय से परे की बात है या समय से आगे की बात है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है और केवल वह रह जाता है जो परम है, पूजनीय है, जो सच्चा है, जो विलक्षण है, अप्रतिम है। जो है उसे ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसे ही प्रभु कहते हैं, उसे ही गुरु कहते हैं, उसे ही सद्गुरु कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं, उसे ही सार कहते हैं, उसे ही हक कहते हैं, उसे ही अकाल पुरख कहते हैं। और तब हमारे भीतर से वह प्रकट होता है, वह वाक्य, वह मंत्र जिसे उपनिषदों ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और जिसे फकीरों ने कहा, जैसा मंसूर ने कहा, अनल हक, अनल हक, अनल हक, यानी मैं भी हक या मैं ही हक। वही बात है जो उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान यह संकेत दे रहा है कि ध्यान, मौन और करुणा से पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने लगती है, जिससे मनुष्य में सहज आनंद और आत्मिक प्रकाश बढ़ने लगता है और इंसान चहकने लगता है। तो आज का विज्ञान वहां तक पहुंचा जहां हमारे योगी, हमारे अभ्यासी सदियों पहले पहुंच चुके थे। अंतर बस इतना है कि जिसे हमारे योगियों ने तब अनुभव किया था, तब पाया था, तब जाना था, उसे विज्ञान आज मापने और नापने का प्रयास कर रहा है। तीसरी आंख कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह तो बस स्वयं को देखने की क्षमता है। यह वह बिंदु है जहां ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों एकाकार हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई यानी तीसरी आंख केवल एक रहस्यमय प्रतीक नहीं है, यह मानव चेतना की चरम परिणति है, उत्कर्ष है, परम अनुभव है। यह वह क्षण है जब मनुष्य देखने वाला नहीं रहता, बल्कि स्वयं देखे जाने वाला नूर बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। जब तीसरी आंख खुलती है, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु जागृत होता है, तब भीतर और बाहर के सभी द्वार एक हो जाते हैं। तब दुनिया बदल जाती है, सब कुछ रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और वहाँ केवल मौन बचता है, खामोशी बचती है, जिसमें केवल ब्रह्मनाद गूंजता है। ब्रह्मनाद ही थिरकता है, ठुमकता है। तब केवल प्रभु बचता है, केवल सद्गुरु बचता है, केवल राम बचता है, बाकी सब खो जाता है।
बाकी सब सो जाता है, गुम हो जाता है। बहुत ही इतने अच्छे तरीके से स्वामी जी आपने समझाया, और मैं तो खुद खो गई। हम खोने की बात कर रहे हैं और देखिए मैं इस पॉडकास्ट में खुद ही इतना खो गई कि मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जो हमें सुन रहे हैं उनके भी जो मन में बहुत सारे सवाल होंगे थर्ड आई को लेकर, वो जाहिर सी बात है वो सारे उनके गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। और कहीं ना मैं पर्सनली आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने एक चीज़ बहुत सही बोली जो मुझे भी लगता है कि हम बाहरी दुनिया में जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं हमें वो खुद के अंदर ढूंढना चाहिए। बाहर कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया तो बस एक ट्रेडमिल की तरह है। हाँ। कि आप दौड़ते रहें जीवन भर, आप पहुंचेंगे कहीं नहीं, वहीं रह जाएंगे। अगर आपको कुछ पाना है तो अपने भीतर गोता लगाना होगा, गहरे बैठना होगा, अपने भीतर बैठना होगा, भीतर जाना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। सारा खेल तमाशा आपके भीतर है, सारी शक्ति और संभावनाएं आपके अंदर है। एक मार्शल आर्ट का प्लेयर अपने इस नर्म हाथों से 50 और 100 और 10 और 20 ईंटें या लकड़ी के टुकड़े कैसे तोड़ देता है। ये एक्टिवेशन है, एक बिंदु पर पहुंचने की क्रिया प्रक्रिया है। बस आपको अपने भीतर जाना है। मोती वही है समंदर के भीतर, बस जाकर चुरा कर लाने की टेक्निक सीखनी है, तकनीक का पता करना है। आनंद आपके भीतर है, सुख आपके अंदर है, खुशी आप में ही है। बस यह ध्यान रखें कि जब भी बने किसी के चेहरे की चमक बने, किसी के व्यक्तित्व की महक बने, किसी की खुशियों की खनक बने। जब भी बने किसी के दिल का करार बने, किसी के होठों की मुस्कान बने, किसी के आंख का आंसू न बने, किसी के दिल का भय और बेचैनी न बने। अगर ये स्थिति होगी, आप किसी को डराएंगे, किसी को रुलाएंगे, तो थर्ड आई का एक्टिवेशन कभी नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। ऐसे में आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बस डिपेंड करता है कि हम इस ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और जब भी थर्ड आई यानी कि तीसरी नेत्र की बात होती है तो वो समझना होगा हमें कि वो कहीं और नहीं है, वो हम सभी के अंदर है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। यदि आप भी अपने थर्ड आई एक्टिव करना चाहते हैं तो स्वामी जी ने इतने आसान तरीके से बताया कि किन चीज़ों की ज़रूरत है जब आप अपने थर्ड आई एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे में यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप स्वामी जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत आभारी हूँ।